अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज दानेदार मखंडी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसे ही दानेदार मखंडी हलवा बनाने के लिए रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। मखंडी हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हम 1 कप सूजी शामिल करेंगे। सूजी मैंने अच्छे से छान कर ली है, ये शामिल कर देंगे। 1 कप सूजी में हम 3 कप दूध शामिल करेंगे। इसी मेजरिंग कप से मैंने सूजी को मेजर करके शामिल किया था और इसी मेजरिंग कप से हम 3 कप दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 20 मिनट्स तक साइड पे रेस्ट दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसे पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन दूध में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम 1 कप चीनी शामिल करेंगे। इसी मेजरिंग कप से मैंने सूजी को मेजर किया था 1 कप, और 1 कप ही अब हम यहाँ पर चीनी शामिल कर रहे हैं। 1 कप चीनी शामिल करने के बाद हम 1 कप ही कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। सूजी की कुकिंग ऑयल और चीनी की क्वांटिटी हमने इक्वल रखनी है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। पानी हमने शामिल कर दिया है। पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट में मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। 2 से 3 मिनट हम फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि चीनी में अच्छे से कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। हाई फ्लेम करेंगे तो चीनी हमारी बहुत ही जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट्स के बाद चीनी में हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर 7 to 8 मिनट्स गुजर चुके हैं। फ्लेम हमारी मीडियम है और आप चीनी चेक करें किस तरह से कलर डार्क होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसे रेगुलर मिक्स करते जाएंगे। अब इस स्टेज पर आपको जिस कलर का हलवा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी को कलर देंगे, लेकिन आपने इस बात का हाथ से रखना है कि चीनी को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना वो जल जाएगी। यहाँ पर आपने इसे रेगुलर मिक्स करते जाना है। यहाँ पर आप चीनी का कलर चेक कर लें। ये कलर हलवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जब हमने हलवा बनाना स्टार्ट किया था उसे 20 मिनट्स पहले ही हमने दूध में सूजी को भिगोकर रख दिया था। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे जल्दी से शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप सूजी शामिल करेंगे तो आपने उसको ठंडा नहीं होने देना। आपने जल्दी जल्दी से उसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट्स गुजर चुके हैं। आप चेक करें कि कितने अच्छे से सूजी चीनी और कुकिंग ऑयल के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है और मीडियम फ्लेम पर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से भुन जाए कुकिंग ऑयल में। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। अच्छा, मखंडी हलवा बनाते वक्त आपको इसमें रेगुलर चम्मच चलाना पड़ता है। ये नहीं कि आप इसे कहें कि थोड़ी देर रेस्ट दे देते हैं, उससे ये होगा कि ये जल जाएगा, नीचे हमारी कढ़ाई के साथ ये चिपक जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट्स गुजर चुके हैं और हलवे में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। चम्मच में इसमें रेगुलर चला रही हूँ, इसी वजह से हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है, वो बिल्कुल भी जली हुई नहीं है। तो माशाल्लाह से हलवे का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना दानेदार बना है। तो ये आप चेक करें माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हमारा मखंडी हलवा रेडी हो चुका है। थोड़ी सी हमने इस पर मेहनत की है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डालें। मैं किशमिश अच्छे से वॉश करके ये डाल दिए हैं। कुटे हुए बादाम डाल दिए हैं। आप भी बनाएं और इंजॉय करें। अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।